प्रस्तुत चर्चा भव्य मुमुक्षु और पूज्य गुरुदेव श्री के बीच की हुई चर्चा का एक अंश है, जिसमें मुमुक्षु ने प्रश्न किया है कि द्रव्यलिंगी मुनिराज जो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं, निर्दोष रूप से पालन करते हैं, 11 अंग 9 पूर्व के पाठी भी हो जाते हैं और 9वीं ग्रव्यक तक चले जाते हैं, तो ऐसी क्या भूल रह जाती है, ऐसी क्या कचास रह जाती है कि उनको भावलिंगत्व प्रकट नहीं होता, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता है। तो जो रेफरेंस लिया है गुरुदेव श्री ने, वो गाथा नंबर 39 से लेकर और गाथा नंबर 43 तक के बीच में से लिया हुआ है। उसका एक अंश ये नरेशन के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। क्या कहते हैं गुरुदेव श्री? वैसे तो यह जीव 9वें ग्रव्यक तक गया, तब शास्त्रों से धारणा रूप में यह बात तो जानी थी, धारणा रूप से, धारणा ज्ञान में भी है उसके, तो धारणा रूप से यह बात तो जानी थी कि शुभाशुभ भाव और सुख दुख की कल्पना से आत्मा जुदा है। जानने में तो आई है ये बात कि आत्मा ये शुभाशुभ भावों से जुदा है, लेकिन यह बात मात्र धारणा ज्ञान में थी, धारणा रूप से थी, वस्तु तत्व की यथार्थ श्रद्धा सहित नहीं थी। वस्तु तत्व यानी कि आत्म तत्व की यथार्थ श्रद्धा सहित नहीं थी। 11 अंग 9 पूर्व पढ़े तो उसमें आत्मा और भेद ज्ञान की सब बातें आई थी। यहां तक कि तब यह अज्ञानी क्यों बोला? क्योंकि अभी उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो मात्र और मात्र शास्त्र के आधार पर किया है, अपनी युक्ति से, अपने अनुभव से वो ज्ञान नहीं हुआ है। यहां तक कि तब यह अज्ञानी दूसरों को उपदेश भी देता था कि आत्मा शुभाशुभ भाव से भिन्न, अखंड, एक निराला तत्व है, परंतु इसे शुभाशुभ भाव से भिन्न आत्मा का साक्षात अनुभव नहीं हुआ था। अरे भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है, ज्ञानानंद स्वभावी है, ज्ञान स्वरूप है, इस ओर इसकी दृष्टि ही नहीं गई थी, ऐसे आत्मा की प्रतीति नहीं हुई थी। शास्त्र के अनुसार कहता था, सारी बातें बांचता था, जो भी शास्त्र में लिखे हैं A to Z वही सारी बातें कहते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शास्त्र के आधार पर, अनुभव के आधार पर नहीं। 11 अंग के पाठी अज्ञानी की भी तरंग में ऐसी मान्यता है कि कर्म से जुदा जीव, अंतरंग में कैसी मान्यता है कि कर्म से जुदा जीव दिखाई नहीं देता। कहता है कि कर्म जुदा, जीव जुदा, पुद्गल जुदा, सब कुछ कहता है, लेकिन अंतरंग में अभी वो मान्यता नहीं आई है कि कर्म और जीव जुदा जुदा है, क्योंकि वो उसने अभी इस अभिप्राय में स्वीकार ही नहीं किया है। शुभाशुभ का कर्तृत्व आत्म वस्तु में नहीं है, ये फैक्ट है। आत्म वस्तु तो ज्ञायक ही है। इस प्रकार की धारणा तो थी, ये जानता था, धारणा ज्ञान में तो है, लेकिन पर्याय बुद्धि अभी छूटी नहीं है, टूटी नहीं है। कर्म व आत्मा पृथक पृथक हैं, इस प्रकार नव तत्वों को जुदा जानता तो है, किंतु भेद ज्ञान पूर्वक उनसे आत्मा को जुदा अनुभव नहीं कर सकता था। यह ज्ञान दर्शन रूप चैतन्य शक्ति में जो स्वयं तत्व है, वह पुण्य पाप व सुख दुख के वेदन से भिन्न है। ऐसी धारणा यानी क्षयवशम में याद रखने रूप, यानी क्षयवशम में जो याद रखी जा सके, याद हो गई है, ऐसी धारणा तो थी, यानी कि इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन जो ज्ञान होता है ना अंदर, अंतरंग ज्ञान, जो मेरा स्वाभाविक ज्ञान है, ज्ञान सामान्य, उसमें वो बात नहीं बैठी है, श्रद्धा में वो बात नहीं बैठी है, क्योंकि उसने भेद ज्ञान प्रकट करके अभी भिन्नता नहीं की थी, मान्यता पलटी नहीं थी, दृष्टि नहीं फिरी थी। पर और पर्याय पर जो लक्ष्य था वह वहीं अटका रहा। स्वद्रव्य की सन्मुखता किए बिना विमुखपने मात्र बाहर से धारणा की थी, परंतु उससे क्या,
आत्मा कहीं पर लक्ष्य से, शास्त्र ज्ञान से जाना जा सके ऐसा पदार्थ है भला? अरे शुभ भाव से रहित आत्मा चैतन्य स्वरूप है, ऐसा व्यवहार श्रद्धा में तो था, ऐसा व्यवहार श्रद्धा से इसने माना था। देखिए दोबारा पढ़ता हूं, शुभ भाव से रहित आत्मा चैतन्य स्वरूप है, ऐसा व्यवहार श्रद्धा में तो माना था। व्यवहार श्रद्धा में मतलब क्या कि अचेतन श्रद्धा में यानी राग में माना था, परंतु जो त्रिकाल आनंद का नाथ भगवान आत्मा, ज्ञायक भगवान आत्मा, अकेला ज्ञायक सत्व पने विराजमान है अंदर, उसका अंतर में महात्म्य नहीं आया था, उसकी महत्ता नहीं आई थी। यह तो पुण्य पाप की महिमा में ही अटका रहा। इसने ऐसा तो सुना था कि जो आत्मा का शुद्ध वेदन करे वही आत्मा है, परंतु वह पुण्य पाप सहित वेदन की धारणा थी। अरे ज्ञायक अखंड चैतन्य शक्ति चिदानंद स्वरूप ध्रुव 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 एकाकार स्वरूप ही वास्तव में है। पर्याय में इसका स्वीकार करके यह चेतन तत्व एक मैं ही हूं, ऐसा वेदन किए बिना विकल्प में ही अहम पने की धारणा की थी। परंतु आत्मा का प्रत्यक्ष वेदन करके शुद्ध आत्मा में अहम मतलब मैं पना, कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं हूं पूर्ण ज्ञायक कहता तो था, लेकिन अंतरंग में माना नहीं था, भावासन नहीं था, ऐसी प्रतीति नहीं की थी, ऐसी रुचि नहीं की थी, अपने से प्रेम नहीं किया था। फिर कहते हैं कि जब हम बोलते हैं कि अंतर में जाकर, जब ये बोला जाता है कि अंतर में जाकर प्रतीति नहीं की थी, का मतलब क्या होता है कि अंतर में जाकर का अर्थ ऐसा नहीं है कि वर्तमान पर्याय ध्रुव में एकमेक होकर जानती है, बल्कि अंतर में जाकर अर्थात स्वयं सन्मुख होकर जानती है, अपने सन्मुख होकर जानती है, निज भगवान ज्ञायक आत्मा के सन्मुख होकर जानती है। अरे पर्याय जब ध्रुव के सन्मुख होती है तब परिपूर्ण तत्व का प्रतिभास होता है, यही अंतर में जाकर का अर्थ है। और यहीं पर जो 9वीं ग्रहवेग तक मुनिराज गए हैं, यहीं पर यही कचास वहां पर रह गई है।